आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक GVK सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने स्वनिर्मित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित कैंसर उपचार मशीन है। आज देश विदेश में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस मशीन से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का उपचार काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मशीन को बनाने के लिए मशीन जो बनाई है उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों के लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं। इससे कैंसर जैसे असाध्य रोग का सफल इलाज संभव हो सकेगा। बता दें कि वरिष्ठ वैज्ञानिक सुब्रमण्यम पनीसिया लिमिटेड बेंगलुरु के प्रबंध निदेशक हैं। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम के भी सहयोगी रह चुके हैं। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई अनुसंधान एवं शोध कार्य भी किए। सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित कैंसर उपचार मशीन आज देश के साथ साथ विदेशों के बड़े अस्पतालों में कैंसर के उपचार में उपयोग हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन रांची में आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत वतन को जानो कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बड़गाम, श्रीनगर एवं पुलवामा जिलों से आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विविधताओं का देश है, परंतु हमारी आत्मा एक है। भाषा, वेशभूषा और परंपराओं की भिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे कार्यक्रम आपसी संवाद, विश्वास और समझ को प्रगाढ़ करते हैं और भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची की खबर है, जहां रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें यह कहा गया कि सल्फर नाइट्रेट बम का इस्तेमाल कर पूरे परिसर को उड़ाया जा सकता है। साथ ही धमकी में यह भी लिखा गया कि BDDS की टीम भी इस बम का पता नहीं लगा पाएगी। एक मेल आया था, हम लोग को मेल मिला जिसके मैसेज आया कि हम लोग जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को वहाँ से उड़ाएंगे। इसी अलग में हम लोग प्रोफेशन के तौर पर BD टीम और डॉग स्क्वाड जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है उसको बुलाए। उसी को बुला के हम लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सभी लोग पार्किंग हो, सभी फ्लोर और सभी ब्लॉक को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और नीचे पार्किंग में जितना पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी सामान रखा हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। और फ्लोर में भी जो गमला वगैरह है या वैसे कुछ सामान रखा है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक सब कुछ ऐसे कुछ मिला नहीं है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और जो भी इस तरह का हम लोग को जो मेल मिला है उसका सोर्स है, उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसको कहाँ से आया, किस तरह का मेल बार। क्या लगता है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं, अगर ये हम लोग आइडेंटिफाई होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें। इससे पहले सिविल कोर्ट को जुड़वाने की धमकी आई। हाँ, इसका मेल से देख के लगता है कि इसका और उससे एक ही आदमी का लगता है। क्या लगता है, कुछ शरारत है या कुछ? नहीं, अभी हम लोग को मेल आया था, पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं। बट जो भी आएगा डिटेल हम लोग साइबर में जो मेल का सोर्स है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। आज DC कार्यालय में आज डॉग स्क्वाड लेकर पहुंचे थे। बम का कहीं ना कहीं सूचना मिल रही थी, क्या सूचना मिल रही थी? हाँ, देखिए एक मेल आया था, हम लोग को मेल मिला है, उसके मैसेज आया है कि हम लोग जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बम से उड़ाएंगे। उसी आलोक में हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे BD टीम और डॉग स्क्वाड जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है उसको बुलाए हैं। उसी को बुला के हम लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सभी ब्लॉक, पार्किंग हो, सभी फ्लोर
और सभी ब्लॉक को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और नीचे पार्किंग में जितना पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी सामान रखा हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। और फ्लोर में भी जो गमला वगैरह है या ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक सब ऐसे कुछ मिला नहीं है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और जो भी इस तरह का हम लोग को जो मेल मिला है उसका सोर्स है, उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसको कहाँ से आया है, कौन इस तरह का मेल बार बार हम लोग को क्या लगता है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं, अगर ये हम लोग आइडेंटिफाई होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें। इससे पहले सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी आई। हाँ, अब इसका मेल से देख के लगता है कि वो इसका और उससे एक ही आदमी का लगता है। क्या लगता है कुछ शरारत है? नहीं, अभी हम लोग को मेल आया तो पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं। बट जो भी आएगा डिटेल हम लोग साइबर में जो मेल का सोर्स है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चास नगर निगम क्षेत्र के कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी जमील अख्तर ने गौस नगर भारा के मदरसा मैदान में जनसंपर्क अभियान और सभा का आयोजन किया। इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधानसभा की पूर्व सांसद प्रत्याशी अनुपमा सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अनुपमा सिंह ने कहा कि हाई कमान की फरमान पर जमील अख्तर को कांग्रेस समर्थित नगर निगम मेयर प्रत्याशी बनाया गया है और उन्होंने कहा कि धनबाद भी मेरा ही है और बोकारो भी मेरा ही है, यहाँ के सभी लोग मेरे हैं। अख्तर ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं में कोई भेद नहीं होता। पार्टी एक दरी बिछाने वाले को भी एक सम्मान देती है। वह सम्मान मुझे पार्टी ने दिया और मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में चास की जनता की सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है। पार्टी का हम कितनों भी शुक्रिया अदा करेंगे तो कम है कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को नीचे से उतार के इस मुकाम पे खड़ा किया है। इसके लिए दिल जो है हमेशा रो उठता है जब भी मतलब याद करते हैं, तो ये लगता है कि ईमानदारी से काम किया हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है। ये कारपेट चुनाव चिन्ह कितना असर डालेगा? कारपेट ये तो ऊपर वाला कर्म है कि ज़मीन का आदमी, जमीन नाम, ज़मीन में रहने वाले लोग, और कारपेट छाप भी जो ज़मीन में ही बिछाया जाता है, तो ये निश्चित तौर पर इस बात का सिंबल है कि हमको सब कुछ समेट में एक कारपेट में रखना है। सभी धर्म जाति के लोग को जो है साथ लेके चलना है, सबको मिला के रखना है और एक ही कारपेट में इकट्ठा करके बैठा के रखना है। लेकिन कुछ लोग तो बिस्किट लेके घूम रहे हैं और मिर्ची भी लेकर के घूम रहे हैं। इनका जैसा देखिए, इसमें हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। ये अपना अपना कुछ भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है। शायद मेरा कर्म था, 11 जो है हम लोग के लिए भी लकी होता है। मैडम ने कहा कि अभी हम लोग के लिए भी बहुत लकी होता है, आप लोग के लिए भी बहुत लकी होता है। तो बाकी आगे ऊपर वाला जो करेंगे वो भी बेहतर होगा। और इस रण चुनाव का जो है मालिक जो जनता है उनसे बहुत उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो है जनबल का साथ देगी, जनबल को लात मारने का काम करेगी। विकास की क्या क्या काम छूट गया या क्या क्या काम यहाँ है नगर निगम में जो आप हमारे हिसाब से तो चास नगर निगम में विकास ही नहीं हुआ है, इसलिए इसको लोग नरक निगम का नाम देते थे। अगर जनता एक मौका देती है, आशीर्वाद के रूप में अपना मत देती है, तो निश्चित रूप पे सेवक बन के, एक बेटा बन के विकास का काम करेंगे। पूरा चास नगर निगम मेरा परिवार है। जिस तरह एक परिवार के सदस्यों को दर्द होता है, उस तरह 35 वार्ड की आम मतदाताओं का अगर कुछ दुख होगा वो समझिए कि मेरा दुख होगा। इस तरह लेकर सबको साथ चलेंगे और सामान्य विकास करेंगे 35 वार्ड का, जाति धर्म से ऊपर उठ के। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है जमात की राजनीति करती है और सभी जमात को लेकर एक कारपेट में बैठा के सबका काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर आरजेडी के बयान पर राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जनता ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया है। वे लोग सीधे उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग ये 2 साल से लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण जनता ने उनको 25 सीट पर पहुंचा दिया और टारगेट करेंगे तो 5 सीट पर आने वाले समय में हो जाएंगे। क्या चीज चुप्पी साधे हैं? कौन सा चुप्पी साधे हैं? कौन सा हम लोग चुप्पी साधे हैं? बताइए ना, क्या चुप्पी है? क्या हम लोगों ने नहीं किया बताइएगा तब ना। ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं तो ऐसे ही बकबक करते रहे नीतीश कुमार दिन भर। नहीं, मुख्यमंत्री के हेल्थ कंडीशन को लेकर फिर से सवाल किए गए हैं। देखिए, द पीपल हैव रिजेक्टेड इन ऑन दैट इशू। They are doing this from last 1.5 years.
2 साल से लगातार नीतीश कुमार को अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण जनता ने उनको 25 सीट पर पहुंचा दिया और ज्यादा टारगेट करेंगे तो और 5 सीट पर आ जाएंगे लोग भविष्य में। बांग्लादेश चुनाव पर MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का मैंडेट आया है और उसके बाद हम वहां के मुद्दों को देखेंगे। चुनाव पर आप जानते हैं कि हमारी क्या राय रही है। हम बांग्लादेश में एक फ्री, फेयर, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनाव चाहते हैं। Yes, on your question, we have the election going on in Bangladesh. We should wait for the outcome of the elections to see as to what sort of mandate has come out, and thereafter we will look at issues that are there. On the election per se, you know what our position has been. We stand for a free, fair, inclusive and credible elections in Bangladesh. साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं